हेलो एवरीवन, बीएससी फर्स्ट ईयर के इस मैथमेटिकल सेगमेंट में हम क्लास नंबर 10 की बात कर रहे हैं और आज हम लोग बात करेंगे वेक्टर अलजेब्रा पे। वेक्टर अलजेब्रा या हिंदी में बोलते हैं सदिश बीजगणित। तो सदिश क्या होता है उसकी हम लोग बात करें तो सदिश एक एडजेक्टिव प्रॉपर्टी है, विश्लेषण है जो बताता है दिशा सहित, है ना। सदिश मतलब दिशा सहित। तो सदिश राशियाँ ऐसा बोलूँगा तो एक कोई चीज़ समझ में आएगा कि सदिश क्या होता है। उसको ऐसा बोलूँ, कोई भी गणितीय भौतिक, है ना, किसी भी प्रकार की राशियाँ जो दिशा के साथ साथ परिमाण तो होता ही, परिमाण मतलब वैल्यू और डायरेक्शन मतलब दिशा। तो यहाँ देखो, मैं बोलूँगा कोई भी भौतिक राशियाँ जो परिमाण के साथ साथ डायरेक्शन भी दिखाता हो उसको हम लोग वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। तो एक तरह से मैं बोलूँगा कि सदिश का मतलब है कि परिमाण प्लस डायरेक्शन, दिशा, परिमाण प्लस दिशा। सिंपल शब्दों में बोले तो मैग्नीट्यूड, इंग्लिश में मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो ऐसे राशियों को हम लोग सदिश बोलते हैं। सदिश या वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं, है ना। क्वांटिटी या राशियाँ, क्वांटिटी, क्योंकि सदिश किसके लिए होता है, हमेशा किसी न किसी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए होता है, किसी न किसी वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए होता है। और वैल्यू, अब देखो, अब इसके उल्टा एक और डेफिनेशन आता है जिनमें केवल परिमाण हो, है ना, मैग्नीट्यूड हो लेकिन दिशा ना हो, दिशा की कोई ज़रूरत, मैग्नीट्यूड हो और दिशा की ज़रूरत ना हो, तो ऐसे राशियों को हम लोग बोलते हैं अदिश। एक तरह से सदिश और अदिश, इसमें दिशा नहीं है, हाँ। इसको इंग्लिश में स्केलर बोलते हैं। अब दोनों में डिफरेंशिएट कर लें तो क्या है, हमको एक्चुअली सदिश पढ़ना है पर इनमें डिफरेंशिएट कर लूँगा तो ये दोनों, ये और अच्छा समझ में आ जाएगा, इसको भी पता होना चाहिए। अब जैसे देखो, वैल्यू बताता हूँ, कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं, हाँ। एग्जाम्पल जैसे कि सपोज करो मैं एक ऐसा लेता हूँ, कोई अदिश राशि को लेता हूँ, है ना, जो आपको समझ में आए, ठीक है। जैसे देखिएगा, भार, द्रव्यमान, है ना, मास लिखो ऐसा, इसको एम से दिखाते हैं। बताइए, भार का कोई दिशा हो सकता क्या है? ये गलत है, दिशा हो ही नहीं सकता भार का, है ना भाई, भार का कोई दिशा नहीं हो सकता। तो ये क्या है, ये एक अदिश राशि है। लेकिन इसी में बोलूँ कि संवेग या वेग, संवेग बोल देता हूँ, चलो संवेग, है ना, इसी को इंग्लिश में मोमेंटम बोलते हैं। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मास गुणा वेग, मास गुणा वेग, ठीक है। तो मास गुणा वेग ऐसा बोल दिया, या सिंपल वेग बस लिख सकता हूँ, यहाँ मास है तो ठीक है, मास, या सिंपल ऐसा लिख लो, वेग बस लिख लो, एक शब्द दिखा दो पहले, है ना, छोटा पहले बड़ा बाद में। ये वेग है, तो वेग को हम लोग वेलोसिटी बोलते हैं। वेलोसिटी इसको v से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ से देखिएगा, वेग में दिशा होता है कि पूर्व में जा रहा है कि पश्चिम में जा रहा है, मास का कोई दिशा नहीं होता। तो ये क्या हो गया, अदिश हो गया, है ना, स्केलर हो गया ये वाला। और ये क्या हो गया, सदिश हो गया, वेक्टर हो गया। तो सदिश और अदिश में इस एग्जाम्पल के जरिए आपको अंतर समझ में आ रहा है। वेग में दिशा होता है भाई कि पूर्व में जा रहा है कि पश्चिम में जा रहा है कि लेफ्ट जा रहा है कि राइट जा रहा है, एक्स एक्सिस पे जा रहा है कि वाई एक्सिस पे जा रहा है, कहाँ जा रहा है, ये इसके लिए दिशा की जरूरत होती है। तो इसको हम लोग बोलते हैं सदिश और एम को बोल देते हैं अदिश। तो अदिश और सदिश राशियों में अंतर इस प्रकार लिखा जाता है। क्लियर है? तो आप समझ गए होंगे कि सदिश और अदिश राशियों के अंतर को, है ना। इससे डेफिनेशन क्लियर हो गया, ठीक है भाई। हाँ, एक बात और कर लेता हूँ इसी में, ध्यान देना कि सदिश राशि को शो कैसे करते हैं, रिप्रेजेंट दर्शाते कैसे हैं। तो दर्शाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल के जरिए बताता हूँ तो कैसे दर्शाया जाता है, ठीक है। ध्यान देंगे, मान लो ऐसा बोलूँगा, इसे दर्शाने का तरीका, ए कोई सदिश राशि है तो ए लिख देंगे, ऐसे ऊपर में एक एरो लगा देते हैं, एरो,
ऐसे एरो खींच देते हैं तो ये सदिश बताता है, वेक्टर है ये, ऐसे दर्शाते हैं सदिश राशि को ऐसे। और अदिश होगा ये तो केवल ए लिखेंगे, है ना। बहुत सारे तरीके हैं, कुछ लोग ऐसे इस इटैलिक में तिरछा लिख के भी दिखाते हैं, लेकिन सबसे अच्छा तरीका ये है। एक ही तरीका याद रखिए कन्फ्यूजन से बचने के लिए। तो ये हो गया क्या, सदिश राशि को दर्शाने के तरीके। ठीक है, एक डेफिनेशन हो गया। सदिश मतलब वो क्वांटिटी जिसमें दिशा भी हो, वो क्वांटिटी जिसमें डायरेक्ट परिमाण भी हो, परिमाण मतलब वैल्यू, और दूसरा दिशा भी हो, सदिश कहलाता है। सदिश को दिखाते हैं ऐसे हैं। एग्जाम्पल में डिफरेंशिएट करेंगे, मास, जबकि मास में कोई दिशा नहीं होता वो इसलिए वो अदिश है, जबकि वेग में दिशा होता है इसलिए वो सदिश है। जहाँ भी दिशा आपको समझ में आता है वो सदिश राशि है। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है बुक में, आप देख सकते हो। वेग है, त्वरण है, विस्थापन है, संवेग है, ये सब के सब सदिश राशियाँ हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें, सदिश के प्रकार में चलते हैं। चलिए अब बात करते हैं सदिश के प्रकार पे। तो मैं यहाँ हेडिंग दे देता हूँ, सदिश के प्रकार। सदिश के प्रकार, टाइप्स ऑफ वेक्टर क्वांटिटी, टाइप्स ऑफ वेक्टर क्वांटिटी, है ना। क्वांटिटी आप कंपलसरी जोड़ लेना सब में। राशियों की ही बात करूँगा, क्योंकि बिना राशि की बात करें सदिश का कोई मतलब नहीं। सदिश को हमेशा किसी राशि पर यूज़ करेंगे। तो इसके कई प्रकार होते हैं, पहले नाम से इंट्रोड्यूस हो जाए, फिर एक एक करके देखेंगे। जैसे पहला मैं लिखता हूँ जीरो, शून्य सदिश, शून्य। अब मैं सदिश से बड़ा जोड़ लेना, मैं शून्य बस लिख देता हूँ। जीरो वेक्टर, इसको बोलते हैं जीरो वेक्टर। चलो ये तो जीरो पता लग रहा है, जीरो सदिश, जीरो वेक्टर, ये लीजिए पहला हो गया। और भी नाम ले लेता हूँ पहले, कि जीरो के बाद होता है यूनिट वेक्टर, है ना, एकक सदिश, और इसी को यूनिट वेक्टर भी बोल देते हैं, यूनिट वेक्टर। और देखिएगा, और है को इनिशियल वेक्टर, सह आदिम सदिश, सह आदिम, है ना, को इनिशियल वेक्टर बोलते हैं, को इनिशियल वेक्टर। ठीक है, और फिर यहाँ से देखें को लीनियर वेक्टर भी बोलते हैं को। एक आता है नाम सह आदिम, सह सदिश, सर्रेख सदिश बोलते हैं, सॉरी सर्रेख सदिश, है ना, सर्रेख सदिश, इसको बोलते हैं को लीनियर। और एक होता है समान सदिश, इसी में और भी नाम लिख रहा हूँ, बचा हुआ है उसको यहाँ लिखता हूँ। एक है समान सदिश, समान सदिश इक्वल वेक्टर बोलते हैं, इक्वल वेक्टर, है ना। और दूसरे को बोलते हैं ऋणात्मक वेक्टर, ऋणात्मक सदिश, ऋणात्मक सदिश, नेगेटिव वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर। ये 1 2 3 4 5 6 प्रकार का सदिश लिखा हूँ। बुक टू बुक ये वेरी करता है, अलग अलग कॉन्सेप्ट के बुक में अलग अलग नाम दिया जाता है, तो उससे कुछ मतलब नहीं। हमको कितने प्रकार के होते हैं उनको एक आइडिया लेना है कि कैसे कैसे उसको शो किया जा सकता है, बस इससे हमको मतलब रखना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, एक एक में बारी बारी से। ध्यान दें, शून्य सदिश का मतलब है जिसका प्रारंभिक और अंतिम बिंदु, मतलब दिशा मतलब यहाँ से यहाँ ऐसे कुछ बोलता हूँ मान लो, तो ये भी पॉइंट वही है, ये भी पॉइंट वही है, तो ऐसे के सदिश को दिखाने के लिए उसको शून्य सदिश नाम देते हैं। कहने का मतलब ये है कि ऐसा वेक्टर जिसमें प्रारंभिक और अंतिम बिंदु संपाती हो, मतलब एक ही बिंदु पर हो, है ना। ऐसा लिख दूँ कि प्रारंभिक और अंतिम, है ना, इनिशियल एंड फाइनल, इनिशियल और फाइनल बिंदु क्या हो, बिंदु संपाती हो, संपाती हो, या एक ही हो, एक ही हो, है ना, संपाती हो या एक ही हो। मतलब जैसे इसको दिखाते हैं ऐसा, ऐसे दिखा देते हैं, या फिर ए ऐसा दिखा दूँ तो ये भी एक यूनिट वेक्टर है, या फिर कोई दूसरा होगा वैल्यू बी होगा मान लो, तो बी इस तरह से, तो ये जीरो वेक्टर कहलाता है ना, जिसमें एक ही बिंदु से शुरू होकर उसी बिंदु पर खत्म होना है, तो इसको हम लोग बोलेंगे शून्य वेक्टर।
देखिए दूसरा लिखा हूँ यूनिट वेक्टर। यूनिट से साफ साफ पता चल रहा है ऐसा वेक्टर जिसकी वैल्यू, जिसका परिमाण एक इकाई हो, है ना, यूनिट वेक्टर कहलाता है। कि क्या बोला हूँ, वेक्टर जिसकी वैल्यू एक इकाई हो। किसी भी एक इकाई का मतलब क्या, मैं एग्जांपल से समझा दूंगा कि वैल्यू या वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड 1 यूनिट, मैग्नीट्यूड 1 यूनिट, एक यूनिट मैग्नीट्यूड हो, है ना। ऐसे सिंपल वर्ड में लिख सकते हैं क्या, सिंपल वर्ड में अपन बात कर सकते हैं कि ऐसा सदिश जिसका परिमाण का एक इकाई हो, सदिश जिसका परिमाण एक इकाई हो, जिसका परिमाण एक इकाई हो, एक इकाई। अब इसका क्या मतलब है ना, पहले इसको दिखाते कैसे हैं। मान लो इसको ए ऐसा है, मान लो ये यूनिट वेक्टर है, इज अ यूनिट वेक्टर। तो अगर ये यूनिट वेक्टर है, यूनिट को स्पेशली ए ऊपर में सा कैप लगा देते हैं, इससे ये पता चल जाता है ये यूनिट वेक्टर है ना। ऐसा लगाएंगे पता नहीं चलेगा, लेकिन ऐसा लगाएंगे तो पता चल जाता है। कैप लगा देते हैं, इसको कैप बोलते हैं, एक कैप, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर वेक्टर कोई क्वांटिटी है ना, सपोज करो वेलोसिटी है, वेलोसिटी एक वेक्टर है, तो वेलोसिटी का वैल्यू यहाँ पर अगर 1 मीटर पर सेकेंड ऐसा कुछ है, मतलब 1 मतलब यूनिट होना चाहिए, 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 1 मीटर पर सेकेंड। तो अब इसको मैं कैसे दिखा दूंगा, वी कैप ऐसा दिखा दूंगा। इस तरह से 1 यूनिट होना चाहिए, कोई भी यूनिट लो लेकिन 1 यूनिट होना चाहिए। तो वही बात कर रहा है, एक इकाई हो तो फिर या 1 मीटर पर सेकंड भी एक इकाई कहलाएगा मीटर पर सेकंड में, और 1 सेंटीमीटर पर सेकंड भी एक इकाई कहलाएगा सेंटीमीटर पर सेकंड में। कहने का मतलब एक यूनिट हो तो उसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना। इससे कहने का मतलब क्या रहता है, एक्चुअली उद्देश्य क्या रहता है, इसके जरिए इसके मल्टीपल करके, इसको 2 करके 3 करके दूसरा वैल्यू निकाला जा सके, ठीक है। देखें को इनिशियल या सह आदिम सदिश, को इनिशियल या सह आदिम सदिश क्या होता है उसको समझिए। कि इसमें मैं एकदम सरल है कि क्या बोलूँ, 2 या अधिक सदिश जिनके प्रारंभिक बिंदु समान हो, है ना, प्रारंभिक बिंदु समान हो, सह सदिश कहलाता है। क्या बोला भाई, प्रारंभिक बिंदु एक ही हो, समझ लो उसको सह सदिश ऐसे लिखूँ, 2 या 2 से अधिक जिनके प्रारंभिक बिंदु समान हो, जिनके प्रारंभिक बिंदु समान हो, प्रारंभिक बिंदु समान हो, उसको सह आदिम सदिश कहते हैं, ठीक है। 2 या अधिक, या इंग्लिश में लोग लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कि 2 और मोर देन 2 वेक्टर हैविंग सेम इनिशियल पॉइंट। और कोलिनियर का मतलब क्या है, 2 या अधिक जिनके जो एक दूसरे के समांतर हो, ऐसे उसका दिशा एकदम समान हो, है ना। तो ये ऐसा लिखे 2 या 2 से अधिक जिनके, यहाँ शब्दों में लिख लेना, मैं बोल बस दे रहा हूँ, 2 या 2 से अधिक जिनके जो एक दूसरे के समानांतर है, 2 या 2 से अधिक सदिश जो एक दूसरे के समानांतर है, पैरेलल टू ईच अदर, तो इसको हम लोग बोलते हैं कोलिनियर, ठीक है। और कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, इनका कोई स्पेसिफिक नोटेशन और नहीं दिया जा रहा है, ठीक है। देखिए इक्वल सदिश का क्या मतलब है, मान लो ए और बी 2 सदिश है और उनकी परिमाण और दिशा दोनों बराबर है, तो हम उसको इक्वल सदिश बोलते हैं। कि 2 सदिश, है ना, 2 वेक्टर, है ना, जिनके की परिमाण मैग्नीट्यूड, मिक्स करके लिख रहा हूँ इंग्लिश, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दिशा समान हो, इक्वल हो, वो क्या कहलाता है, इक्वल सदिश। जैसे मान लो ए है दूसरा बी है और दोनों इक्वल सदिश है, तो बीच में इक्वल करके ऐसा शो कर सकते हैं। अच्छा, अब दूसरा ऋणात्मक में क्या हो कि परिमाण सेम हो, है ना, परिमाण समान हो परंतु दिशा विपरीत हो। यहाँ परिमाण या मैग्नीट्यूड क्या हो, परिमाण या मैग्नीट्यूड क्या हो, सेम, लेकिन जो दिशा है या डायरेक्शन है वो क्या हो, डिफरेंट न बोल के अपोजिट बोलूँगा, अपोजिट हो, ठीक है। जैसे इसको ए बी से रिप्रेजेंट करूँगा तो दूसरा को बी ए से, और दोनों वेक्टर है और ऐसा है तो फिर एक दूसरे के लिए ये अपोजिट है, तो यहाँ माइनस साइन बीच में लगा देते हैं, जिससे पता चल जाता है कि ये दोनों ऋणात्मक एक दूसरे के उल्टा दिशा वाला वेक्टर है, ठीक है। क्लियर है ये।
ये हो गया प्रकार, जिससे क्या है, कुछ क्या क्या खास टाइप है वो आपको समझ में आया होगा। देखिए एक क्वेश्चन दिया हूँ, एकदम सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन का लैंग्वेज क्या है एक बार पढ़ लेते हैं कि निम्न को सदिश और अदिश में बांटिए, मतलब वैल्यू दिया उसको सदिश और अदिश बताना है। क्लासीफाई द, इंग्लिश में क्लासीफाई द फॉलोइंग इनटू वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटी। इनको वेक्टर बताना है या स्केलर बताना है। तो आपको पीछे जो डेफिनेशन बताएं उसके हिसाब से चलना है। जिनमें दिशा होता है वो वेक्टर है, जिनमें दिशा नहीं होता वो क्या है, स्केलर है। तो जरा देखिएगा 5 सेकेंड, ऐसा बोले 5 सेकेंड, 5 सेकेंड, सेकेंड बोलने से क्या क्या वो समय है, समय है, और समय क्या दिशा होता है समय का। भाई घड़ी ऐसे घूमता है सर, ऐसा मत बोलिएगा, घड़ी किसी भी तरह घूमे, लेकिन आप बताओ कि 5 सेकेंड हुआ, 10, 1 घंटा हुआ, 2 घंटा हुआ, उसका कोई दिशा होता है क्या? किस दिशा में 1 घंटा हुआ, 2 घंटा हुआ, ऐसा कोई दिशा है क्या? नहीं। उत्तर में हो, दक्षिण में हो, ऐसा कुछ है क्या? कुछ नहीं। तो ये कैसा है, अदिश। अदिश मतलब इंग्लिश में स्केलर, कोई भी एक लिख लो, स्केलर, ये वाला क्वांटिटी है। अच्छा, फिर दूसरा क्या है, दूसरा ये है कि ये आयतन है, सेंटीमीटर क्यूब, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, ये क्या है, आयतन। तो आयतन भी का कोई दिशा नहीं होता, ये भी क्या है, अदिश है। अदिश मतलब स्केलर। फिर यहाँ 10 न्यूटन, न्यूटन एक बल है, न्यूटन बल है, बल का फॉर्मूला होता है m इंटू ए, है ना, m इंटू ए होता है त्वरण, त्वरण का मतलब होता है वेग बटा समय, और वेग हमेशा क्या होता है, सदिश होता है। किस दिशा में, बल किस दिशा में लगा रहे हो, ये इंपॉर्टेंट है। बल आप बल मतलब सीधी से है, एक तरह से कहीं ना कहीं जगह हट रहा है, और दिशा का इंपॉर्टेंस है। बल वेग से डिफाइन होता है, तो इसका मतलब बल कैसा है, सदिश। ये सब फिजिक्स के फॉर्मूला है छोटे छोटे, सदिश है, इस वेक्टर है। फिर यहाँ है 30 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर, ये तो वेग है, वेग है मतलब 30 किलोमीटर पर आवर। आप तो दिमाग में आएगा ये किलोमीटर पर आवर किस दिशा में, ये भी बोल सकते हो, तो ये क्या है, सदिश। फिर 10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है ना, कौन सा, 5वां नंबर का क्या है भाई, ग्राम पर सेंटीमीटर, ये घनत्व है। अभी घनत्व का क्या यूनिट होगा, दिशा होगा क्या घनत्व का? घनत्व का भाई मैं बोलता हूँ पानी का घनत्व इतना है, तो कोई दिशा देखना पड़ेगा क्या? नहीं। तो ये अदिश है, इसमें कोई दिशा नहीं। मीटर पर सेकंड, फिर से स्पीड, ये क्या है, सदिश। भाई ये और ये तो एक ही हुआ ना, ये भी वेग है, ये भी वेग है, सदिश हुआ। तो ये थोड़ा सा दिमाग लगाना है, इसमें बहुत ज़्यादा काम नहीं है। देखिए अभी क्वेश्चन देता हूँ कि मैंने एक डायग्राम दिया है, और इस डायग्राम में मैं लिखा हूँ क्वेश्चन में आइडेंटिफाई द फॉलोइंग, या निम्न को पहचानिए। पहला क्वेश्चन है संरेख, या संरेख को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर कौन कौन है, ये हमको पहचानना है, ठीक है। कोलिनियर वेक्टर कौन कौन है, तो ध्यान देंगे। कोलिनियर का क्या डेफिनेशन था भाई, संरेख का? तो संरेख के डेफिनेशन में हमने लिखा था कि 2 या 2 से अधिक वे जो एक दूसरे के एक ही समांतर रेखा, या ऐसे बोलते हैं 2 या अधिक सदिश यदि एक ही समांतर रेखा है तो वो क्या कहलाते हैं, संरेख, या सीधी बात है समांतर होना चाहिए। तो बताइए ए और सी, ये ए है, ए और सी समांतर है क्या? तो ए और सी यहाँ पर क्या हो गया, एक तरह से ए और सी संरेख वाला कैटेगरी का सदिश राशि हो गया। दूसरा इक्वल, इक्वल में देखिए ए और सी का मैग्नीट्यूड भी इक्वल है, डायरेक्शन भी इक्वल है ना दोनों का, तो हम ए और सी को क्या बोल सकते हैं, समान सदिश। ठीक भाई। अब उसके बाद आइए दूसरा में कोलिनियर अगर पूछा जाए, कोलिनियर का क्या डेफिनेशन था, कोइनिशियल, जिसका शुरुआती बिंदु सेम हो, है ना, भले वो किसी भी दिशा में जाए। तो यहाँ से देखो शुरुआती बिंदु सेम वाला कौन कौन सा है, तो शुरुआती बिंदु सेम में देखें, इस बिंदु को देखिए, यहाँ से बी सी डी भी निकला है, और सी भी निकला है, बी भी निकला है। तो बी है ना, सी और डी ये दोनों कैसे हैं, कोइनिशियल। इस तरह से आपको पहचानने होते हैं। तो ये जो डेफिनेशन पढ़ाया हूँ उसी के बेस पर एक सवाल हो गया। ठीक है, अब ये लगभग इंट्रोडक्शन पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब हम पर्टिकुलर मैथमेटिकल ऑपरेशन देखेंगे, जैसे योग कैसे करें, एडिशन कैसे करें, गुणा कैसे करें, इन सब पर जाएंगे। अभी इतना।